नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था। अग्निपथ योजना का ऐलान करने के बाद ही जो युवा सेना की तैयारी कर रहे हैं वो सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची के राजभवन के समीप युवा कांग्रेस की ओर से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इनका कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से जो अग्निपथ योजना लाई गई है या फिर ऐलान किया गया है वो बिल्कुल भी युवाओं के हित में नहीं है। ये आप लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप की। जरूर हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लगातार आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आज युवा कांग्रेस उठा रही थी, इससे पहले कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आवाज उठा रहे थे कि जो अग्निपथ योजना है जो सेना में भर्ती के लिए लाई गई है इसका आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्यों? देखिए, केंद्र सरकार की जो योजना है हमेशा युवा विरोधी रही है। हर वक्त हमें देखा जाता है कि केंद्र सरकार हमेशा वादा करती है, नरेंद्र मोदी जी हमेशा वादा करते हैं आगे आके कि युवाओं के लिए हम इतना रोजगार देंगे। चुनाव के पहले वो बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं युवाओं के लिए, लेकिन होता कुछ नहीं। आज के दिन क्या देखा जा रहा है कि एक समझ लीजिए कि अग्निपथ के नाम पे, इस योजना के नाम पे एक युवाओं को एक लॉलीपॉप दे दिया गया है कि हाँ भाई, अब 4 साल अपना नौकरी करिए और उसके बाद आप बेरोजगार हो जाइए और उसके बाद कुछ पैसे आपको मिल जाएंगे। तो ये पूर्णतः दिख रहा है कि युवा विरोधी सरकार है और युवाओं के लिए ये मुद्दे में कुछ नहीं करने जा रही है। इसी के लिए हम लोग आज एक दिवसीय युवा कांग्रेस का हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही है कि ये जो अग्निपथ योजना है ये युवाओं के हित में है। देखिए, जब आप किसी को 4 साल आप नौकरी में रख रहे हैं और उसमें 6 महीना से 8 महीना आपका ट्रेनिंग में ही निकल जा रहा है, तो उसके बाद आप 2 साल में उनको आप क्या शिक्षित कर पाइएगा और आप देश के लिए उनको कितना तैयार कर पाइएगा? तो उनको मौका चाहिए, मौका चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा दिन तक वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाए और उसके बाद देश को सेवा दे पाए। क्योंकि अभी ये अभी यंग है, इनको आगे जाके और भी मौका देना चाहिए कि देश के लिए कुछ कर पाए। तो मेरा यही मानना है और युवा कांग्रेस का यही स्टैंड है कि नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ युवा विरोधी सरकार है और युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इतने रिक्त स्थान हैं रेलवेज में और बहुत सारे ऐसे विभाग है जिसमें कि रिक्त स्थान है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं कर रही है युवा से। तो हमारा यही स्टैंड है कि हम हमेशा नरेंद्र मोदी सरकार और उनके युवा विरोधी। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस यही चाहती है कि आप इसको पूर्णतः इसको सस्पेंड करिए, इसको हटाइए। ये जो आप योजना है, ये योजना हम नहीं चाहते हैं, देश के विरुद्ध है, देश के युवाओं के विरुद्ध है। तो हमारी मांग यही है। तो आप देख सकते हैं, एक बार हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता है इस वक्त राजभवन के समीप पहुंचे हैं। 1 दिवसीय महाधरना इन लोगों की ओर से रखा गया है और उनका सीधे तौर पे कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से ये जो योजना लाई गई है अग्निपथ योजना, ये बिल्कुल भी युवाओं के हित में नहीं है। क्योंकि जिस समय से केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया था उसी समय से तमाम जो सेना की तैयारी कर रहे युवा लगातार इसका विरोध कर रहे थे और लगातार उनका कहना था कि ये हमारे हित में नहीं है। केंद्र सरकार को पूरा ये जो उन्होंने ऐलान किया है उसको वापस ले लिया जाए। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज आप लोग राजभवन के समीप क्यों घेराव कर रहे हैं? राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार हमेशा अटपटा योजना लाती, अग्निपथ योजना लाया गया। अब आप समझ लीजिए कि हम लोग बचपन से सुनते हैं चट मंगनी पड़ गया, चट नौकरी और चट रिटायरमेंट कोई नहीं सुना। ये स्थिति यही है। आप 18 साल 19 साल में नौकरी देंगे और 24 साल में बेरोजगार कर देंगे। अब वो 24 साल के बाद 60 साल तक क्या करेगा? आपको पेंशन योजना हटाना था, हटा है, ठीक है, बट आप आर्मी से कैसे खिलवा गए? उसी तरह रघुवर दास की सरकार थी और उन्होंने सहायक पुलिस को लाया। आज क्या हुआ? 2400 युवा घूम रहे हैं ना, कांग्रेस की सरकार को देखना पड़ रहा है ना। उसी तरह करोड़ों युवा बेरोजगार हो जाएंगे 24 साल में और उनके नेता बोलते हैं कि हम बीजेपी में गार्ड रखेंगे। आर्मी में काम किया हुआ जो देश के लिए जान देता है वो कार्यालय में गार्ड का काम करेगा। ये योजना सरासर युवा को ठगने का है। उन्होंने जो अपना कमिटमेंट किया था 2 करोड़ रोजगार, वो फ्लॉप हो गया है, जिसके कारण उन्होंने ये योजना लाया है। मतलब युवा को ठगने का काम किया है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस यही चाहती है कि जो संविधान में था वही हो, आर्मी का जो बहाली का प्रक्रिया था वही रहे, अपना सिपाही भर्ती हो 60 साल तक रिटायर करे, जो पुराना नीति था वही रहना चाहिए।
क्योंकि देश के लिए वही सही है। जो जान देता है उसको शहीद कहलाता है। आप शहीद का दर्जा भी हटा देगा, अग्निवीर बनेगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दीजिएगा, तो मतलब आप न घर का रखिएगा न घाट का रखिएगा। तो मोदी जी केवल युवाओं को ठग रहे हैं, ठगना बंद करें और देश के युवाओं को पुराने प्रक्रिया के अनुसार रोजगार दें। तो आप देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद कर रही है और उनका साफ तौर पे कहना है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार की ओर से जो अग्निपथ योजना लाई गई है उसको पुनः वापस ले। और लगातार आप इससे पहले भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस लगातार अपनी बातों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और आज युवा कांग्रेस राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरने पर बैठे और राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप।